नमस्कार। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और सिंदरी के 3 बार विधायक रहे श्री फूलचंद मंडल जी। आज के ये हमारे अतिथि हैं बोले नेताजी कार्यक्रम में। तो सबसे पहले दादा देवभूमि झारखंड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं दिलीप सिन्हा हूँ। इस वक्त हम फूलचंद मंडल जी के आवास पर, बरवड्डा स्थित आवास पर हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे दादा से इनका लंबा राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक माहौल तब और अब के इन तमाम बातों पर हम इनके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए हम बातचीत दादा के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बता दें, ये जो शख्स हैं संघर्ष की एक मिसाल हैं। राजनीति में इन्होंने 37 साल लगातार संघर्ष किया, 34 साल। उसके बाद ये विधानसभा पहुँचे पहली बार। तो 34 साल संघर्ष किया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, निरंतर संघर्ष करते रहे और पहली बार विधायक बने। धनबाद जिले में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसका नाम है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र को लाल झंडा का गढ़ कहा जाता था। 1967 से कॉमरेड ए के राय पहली बार वहाँ पर विधायक बने और उसके बाद बराबर जो है लगातार 3 बार वो बने। फिर उनके जो उनको रिप्लेस करके जो आए उनके जगह पे जब राय साहब सांसद बने, आनंद महतो, वो 4 बार विधायक बने। तो फूलचंद मंडल जी ने ए के राय से लेकर, आनंद महतो से लेकर, विनोद बिहारी महतो, राजकिशोर महतो से तमाम नेताओं के साथ संघर्ष किया और लाल झंडा का इस गढ़ को माना जाता था। स्थिति यह थी कि एक असंभव सा लगता था कि सिंदरी को कोई कभी जीत पाएगा लाल झंडा को छोड़ के। वैसे विधानसभा क्षेत्र में पहली बार अगर भगवा फहराने का और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का किसी को भी एक नेता को श्रेय है तो वो श्रेय श्री फूलचंद मंडल जी को है। तो आइए हम सबसे पहले दादा के साथ विस्तार से बातचीत करते हैं। दादा, आप जो है राजनीति में आए कैसे, ये बताएं, और पहला चुनाव आप कब लड़े? देखिए, 1967 में मेरे मन में आप उपजा कि हम विधानसभा जाएंगे पटना। तो फिर हम निर्दलीय चुनाव लड़े 67 में। अच्छा। और उसमें बुरी तरह हार मिली। जी। ए के राय साहब पहली बार लड़ रहे थे ना उस चुनाव में। तो उसके बाद फिर 5 साल बाद जो चुनाव आया उसमें भी लड़ा 72 में निर्दलीय। अच्छा, 72 में भी इसी तरह से 4 बार निर्दलीय लड़ा। जी। उसके बाद 2000 में हम विधायक बने। 2000 में भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक बने। इसके पहले मेरी गलती हो गई। हम ऐसे निर्दलीय थे तो हमको दल में लाने के लिए सत्यनारायण दुधानी जी उन्होंने कहा, फूलचंद क्या ये सब लोकल राजनीति करते हो, छोटे दल का, इंडिपेंडेंट का, आओ राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, बीजेपी में शामिल करो, बीजेपी में शामिल हो। तो हम बीजेपी में शामिल हुए। उस समय सुंदर सिंह भंडारी जी के कर कमलों से धनबाद में ही कार्यक्रम हुआ था। धनबाद में गुर्जर धर्मशाला जी। उसके बाद से फिर 67 के बाद चुनाव आया, फिर लड़े, फिर बीजेपी में शामिल हुए। तो बीजेपी से पहली बार जो चुनाव लड़े तो 33 उसमें हमको एक बार 8,500 वोट मिला। सेकेंड टाइम जब हम लड़े तो 30,600 कितना वोट मिला। ये 1990 का चुनाव था। 90 का चुनाव था। और उसमें 6,000 से हम हार गए। 1995 में हमको सिंदरी नहीं देखे, टुंडी भेज दिया, पार्टी टुंडी भेज दिया। यहाँ से सुभाष चटर्जी को दिया सिंदरी से। उस समय हम बोले थे गोविंदाचार्य वगैरह से जी।
कि देखिए सर, हमको टुंडी आप भेज रहे हैं, नया जगह है मेरे लिए, क्या कुछ कर पाएंगे हम पार्टी के लिए? नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिंदरी से सुभाष चैटर्जी 20,000 से हारेंगे, जी जी 20,000 से अधिक वोटों से। जी वही हुआ, हमको 22,600 वोट वहाँ मिला टुंडी में, जी, और यहाँ सुभाष चैटर्जी 20,000 से ऊपर वोट से हार गए। जिस तब हमको गोविंदाचार्य जी बोले, भाई आपका कैलकुलेशन तो बड़ा सही है फोरकास्ट। जी, हम कहें सर, उस खेत का हम खेती किए हैं, खेती करने के किसान उसका हैं। उपज तो मुझे मालूम होगा। जी तो ये पहला हुआ। उसके बाद लगातार 95 में फिर लड़े आप। नहीं, हाँ 2000 में हम 2000 में विधायक बने, पहली बार सिंदरी में भारतीय जनता लाल पार्टी, झंडा को। और माने कि जो असंभव सा टास्क था कि लाल झंडा को सिंदरी से उखाड़ फेंकना बिल्कुल असंभव लग रहा था। और वहाँ से दादा 2000 में, वर्ष 2000 में पहली बार खुद भी विधानसभा पहुँचे, और भारतीय जनता पार्टी को भी पहली बार उन्होंने सिंदरी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला। एक थोड़ा सा और हम दादा के बारे में बता दें आपको कि कई बार हम देखें इनके लंबे राजनीतिक जीवन में 2-3 बार ये राजनीतिक साजिश कहे या जो भी कहें उसके शिकार हुए। 2000 में दादा विधायक बने। आपको आश्चर्य होगा कि जो नेता पहली बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया, उनका टिकट 5 साल ठीक अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इनको वहाँ पर टिकट नहीं दिया। इनके टिकट, इनके जगह में हमको जहाँ तक याद है कि विनोद बाबू के बेटे और गिरिडीह के पूर्व सांसद राजकिशोर महतो जी को 2005 में बीजेपी ने दिया। शायद आप वो चुनाव लड़े भी नहीं, हमको जहाँ याद है नहीं लड़े। और नहीं, विनोद बाबू का 2009 में, नहीं, हम ये 2005 के आपको बता रहे हैं कि 2005 में आप ये कल्पना नहीं कर सकेंगे आज के जो पीढ़ी के नेता हैं कि एक सिटिंग विधायक जिसने पहली बार बीजेपी का वहाँ पर परचम लहराया, उनका टिकट अनायास काट दिया गया, और उनके जगह पे जो टुंडी के गिरिडीह के पूर्व सांसद थे विनोद बाबू के बेटे राजकिशोर महतो जी को लाके दिया। और पार्टी धर्म का, कार्यकर्ता का पालन करते हुए दादा ने चुनाव नहीं लड़ा। जबकि हमको याद है कि कई पार्टियों से इनके पास ऑफर था कि आइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी कई पार्टी से ऑफर था कि आइए आप लड़े, लेकिन इन्होंने एक कट्टर कैडर का परिचय दिया और ये चुनाव नहीं लड़े, और राजकिशोर महतो को जिताने में पूरा एनर्जी लगाया, और खुद सारथी बन के राजकिशोर महतो को इन्होंने चुनाव में जीत दिलाई 2005 में। फिर हमको जहाँ तक याद है कि 2009 में आप बाबूलाल मरांडी जी के साथ जेबीएम में गए और जेबीएम से चुनाव लड़े, कितना, और जेबीएम से चुनाव जीते भी। तो आप दादा यही बताइए कि आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आपकी छवि एक कट्टर भाजपाई के रूप में थी, और जेबीएम का कोई जनाधार भी कम से कम सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं था, जो थे आप थे। तो वो कितना चुनौती था, और क्या मुस्लिम समाज जो माने आप पे भरोसा कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, और कैसे जीना। वो 2009 का चुनाव आपको लगता है आपके जीवन का सबसे कठिन चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा, कैसा था उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार विधायक बना और जो विधायक फंड मिलता रहा, तो उसमें हम सभी समाज का काम किए, मुस्लिम समाज का भी उसमें काम किए। मैंने उसमें भाजपा होने से मुस्लिम को नहीं देख पाएंगे, ये विचार मुझ में नहीं था, इसलिए काम। तो 2009 में जब जेबीएम ज्वाइन किए, बाबूलाल से मुलाकात हुई, तो बाबूलाल जी बोले आइए फुलचंद जी, आप जेबीएम शामिल हो जाइए। हम भी देखे कि बार बार यहाँ टिकट काट रहा है मेरा, तो उसमें हम शामिल हुए, तो उसमें हम जीते। 2007 में शामिल हुए और 2009 का चुनाव लड़े, जीते हैं जी। मतलब कैसे, किस फार्मूला पे आप चुनाव जीत गए? वहाँ पर कुर्मी समीकरण है और भाजपा का समीकरण है, वैसे बीच में आप जेबीएम से सीट कैसे निकाल लिए थे, उसको बताइए। देखिए, यहाँ मेरे साथ जो हुआ, जाति वाला मामला नहीं रहा। मैंने जो परिचय दिया था और सभी समाज का वोट हमको मिला, इस प्रकार हम उससे भी जीते।
मुस्लिम कम्युनिटी का भी वोट मिला। जी, मिला। मिला। और 2009 में जीते, आदिवासी का वोट भी मिला। तो ये 2000 आप 14 में 2000 जीते, उसके बाद फिर 2014 में जीते एक बार अपने। हाँ, 14 में फिर 14 में हमको फिर बीजेपी में आए। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी में आए नहीं हम। जी बीजेपी से सरजू राय महोदय जी, वो हमको फोन किए कि मैं आपके यहाँ आता हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम के स्वागत है सर, आइए मेरे यहाँ। वो आए और हमको कहे चलिए भाजपा ज्वाइन कीजिए, पुराने घर पर लौट आइए। जी तो हम उनके साथ गए रांची पार्टी ऑफिस में, फिर वहाँ ज्वाइन किए। उसके बाद मुझे टिकट मिला और मैं जीत के गया। 2014 में टिकट मिला, जीते। और आप देखिए संजोग यह कि एक बार फिर दादा के साथ यहाँ पर ऐसा हुआ, जहाँ तक हमें याद आ रही है कि हम लोग आपके साथ बराबर पत्रकारिता में संपर्क में रहे, कि 2019 के चुनाव में फिर आपका बीजेपी से टिकट नहीं दिया आपका, बीजेपी ने टिकट काट दिया। और एक युवा कार्यकर्ता जो युवा नेता हैं वहाँ के इंद्रजीत महतो, उनको टिकट दे दिया। तो सिटिंग विधायक होते हुए दूसरी बार टिकट कटने के शिकार आप हुए थे। तो फिर कैसे अपने आप को आपने खड़ा किया? नहीं, उसके बाद हुआ क्या, मेरे मन में ये आखिरी चुनाव होगा मेरे लिए उम्र के हिसाब से, तो एक बार और विधानसभा में जाए, लोगों का कुछ काम करें। 2019 में जी। तो उसमें हमको गुरुजी फोन किए, माननीय हेमंत जी, कि आइए मेरे पार्टी से आप चुनाव लड़िए। तब हम आपस में विचार किए, बोला चलिए लड़िए। तो हम ज्वाइन करके फिर चुनाव लड़े। उसमें मन्नू आलम हमारे अगेंस्ट में एक गजब सा रोल किए। वो मुस्लिम समाज को समझाए कि आनंद महतो 4-5 हजार वोट से हार जाता है बार बार, अगर उनको हम लोग वोट दे दें तो वो जीत जाएगा। अच्छा, इस तरह से वोट को डाइवर्ट करके हमको हरा दिए। मुस्लिम वोट उधर हमको 34,000 वोटे मिला। ये मेरा आखिरी चुनाव था। जी। और आनंद महतो, उस चुनाव में आनंद महतो भी चुनाव हारे? ना, वो जीत गए। नहीं, आनंद महतो नहीं जीते, बीजेपी से इंद्रजीत महतो जीते। हाँ, इंद्रजीत महतो जी 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 जी, हाँ। इंद्रजीत को मिला था ना, इंद्रजीत जीते। अच्छा, हम थोड़ा पीछे जाए, ये आप बताइए हम लोगों को कि माने ऐसा क्या था कि सिंदरी में लाल झंडा को हराना बहुत कठिन था? क्या ए.के. राय ने कौन सा ऐसा यहाँ पर फार्मूला बैठाया था क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे लगा, ए.के. राय पढ़े लिखे विद्वान तो थे। सिंदरी में फर्टिलाइजर में काम करते थे जी। वो रिजाइन कर दिए और फिर गांव-गांव घूमने लगे। कहीं मार भात खा ले, कहीं बासी भात खा ले, कहीं भात खा ले, जो मिले उसको, जिस गांव में जाए वहीं खाए खाने के समय में। तो ये त्याग करके उन्होंने गांव-गांव घूम के संगठन खड़ा किया, अपना वर्चस्व स्थापित किया। आज भी प्रभाव है सिंदरी में, ए.के. राय का प्रभाव आज भी है गाँव में? सिंदरी विधानसभा के गांव में ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं है। अभी नहीं। बीती ताहे बिसारिए, बहुत दिन बाद लोग भूल जाते हैं। अच्छा, आप विनोद बाबू के, विनोद बिहारी महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे, उनसे भी करीब रहे हैं शुरुआती में। जहाँ तक हमें पता है कि राजनीति के शुरुआत में, तो विनोद बाबू के संपर्क में कैसे आए थे? देखिए, विनोद बाबू के संपर्क में हम आए थे, एक लड़का हमारे यहाँ हमसे 10 साल छोटा है, टीचर था। अच्छा, आप ही के गांव का है? हाँ, मेरे पड़ोसी बगल का जी। भाई लगता था। जी। तो बोला
दादा हमको कहीं ट्यूशन पकड़वा दीजिए ना। और बड़ा अच्छा टीचर था। अच्छा। तो हम विनोद बाबू के यहाँ ले गए, उनका लड़का को पढ़ाने के लिए उसको अच्छा। दिए। अच्छा। इसी समय उनसे हमारा संपर्क हुआ। जी। तो फिर उस समय चल रहा था, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, पहले झारखंड पार्टी का यहाँ काम होता था, एनी होरो साहब। एनी होरो का, उसमें मैं भी शामिल था। अच्छा, झारखंड पार्टी में आप रहे हैं? जी। एनी होरो साहब का जो पार्टी। उसके बाद विनोद बाबू के यहाँ एक बैठक हुई जिसमें BN लाला जी नवागढ़ के। नवागढ़ के जी। और कोई वकील है, ये सब मिल करके एक बैठक हुई। तो उस दिन हम प्रस्ताव रखे जी। कि झारखंड पार्टी नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको बढ़ाइए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के फोर्स बांग्लादेश पाकिस्तान को अलग करवाने के लिए मुजीबुर रहमान के समर्थन में गया था और वो मुक्ति वाहिनी जो है। मुक्ति वाहिनी से वो बांग्लादेश से स्थापित हो गया। इसलिए हम लोगों को इसको मुक्ति मोर्चा करना चाहिए। उसी दिन से वो मुक्ति मोर्चा तो ये का नाम- प्रस्ताव आपका ही दिया हुआ जी, था? मेरा दिया हुआ। विनोद बाबू को दिया। जी, जी, मेरा जिसमें BN लाला साहब थे और एक MN देवघरिया जी, MM देवघरी। हाँ। और कतरास का राजा साहब कतरास के राजा जी, पूर्णेंदु नारायण जी। नारायण सिंह जी। अच्छा, ये लोग सब लोग मीटिंग में थे? जी। कहाँ हुई थी ये मीटिंग? विनोद बाबू के घर पर। चिरागुड़ा के धनबाद, बलियापुर। जी, चिरागुड़ा के घर पे? चिरागुड़ा। चिरागुड़ा में। और कौन थे उस मीटिंग में? अब इतना याद उनके तो- परिवार के राजकिशोर महतो ये लोग भी थे क्या? नहीं, वो लोग तो छोटा था, वो पढ़ रहा था वहाँ ISM में। ISM में। तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप शामिल हुए कि नहीं फिर नहीं, शामिल नहीं हुए। बनाने में? नहीं, उस बैठक में रहे? शामिल नहीं हुए। विनोद बाबू कैसे नेता थे, कोई उनके बारे में बताइए। विनोद बाबू अच्छे ही नेता थे। अच्छा, ये चलिए, गुरुजी से, शिबू सोरेन साहब से भी आपका संपर्क रहा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके यहाँ, जी, मेरे यहाँ आपके रहते घर भी में आते थे, रहते थे। हम्म। तो कोई रोचक प्रसंग बताइए उस दौर का, गुरुजी से जुड़ा। शिबू सोरेन को एक्चुअली विनोद बाबू और मैं लेके वहाँ, क्या उसको बोलते हैं, पेटरवार के इस बार बोला जैना मोड़, जैना मोड़। अच्छा, जैना मोड़ से उनको बैठा के हम लोग ले आए। वो विनोद बाबू। हाँ, उस समय दाढ़ी मूछ वगैरह उतना नहीं बना नहीं था, था, हाँ। दाढ़ी नहीं था। हाँ। उसके बाद विनोद बाबू के वहाँ रहने लगा। अच्छा। विनोद बाबू उसको खर्चा पानी देते थे और वो टुंडी के तरफ जा करके अपना आंदोलन करते थे। इसी बीच में मेरे यहाँ भी आते थे, भैया से पैसा लेते थे। आपके भैया बड़े भाई छोटू मंडल जी। जी, जी। और मेरा मोटरसाइकिल लेके भी पलमा वगैरह में घूम घाम के घूमते थे। आते थे 8-10 दिन में। यही रहा उनके तो साथ मेरा। उस समय वो भूमिगत छुप के रहते थे शिबू सोरेन साहब? नहीं, उस समय छुप के नहीं रहते थे। अच्छा। उस समय उन पर शुरुआत था ना, जी। इसलिए उन पर उतना ही नहीं हुआ चार्ज था। नहीं लगा था कोई। तो आके इसी मतलब यही गांव में आपके घर में जी, एक साथ नहाते थे, एक साथ भोजन करते थे। और गांव के ही बगल में जो पांडे बरवा है, हाँ, पांडे वहाँ बरवा। ठाकुर मांझी नाम के ठाकुर मांझी व्यक्ति थे, उसके यहाँ भी ठहरते थे। ठाकुर मांझी जो टुंडी के रहने वाले थे, दक्षिणी टुंडी के, वही लोग? नहीं, ये दूसरा है। अच्छा। अच्छा, ठाकुर मांझी के यहाँ भी ठहरते थे। तो आप इतना करीबी रहे विनोद बाबू के, गुरु जी का, तो आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर जाना क्यों नहीं पसंद किया शुरुआत में? देखिए, इसमें माननीय स्वर्गीय दुधानी जी का रोल था कि आप राष्ट्रीय राजनीति में आइए। दादा जी स्वर्गीय दुधानी जी की चर्चा कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं, इससे अधिकांश लोग जानते हैं, उनके बारे में बता दें। सत्यनारायण दुधानी जी भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। और टुंडी से टुंडी विधायक से वो विधायक जनसंघ से भी रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से भी रहे थे। और संयुक्त बिहार में एक ही बार रहे, नहीं, बीजेपी जनसंघ से एक ही बार। जनसंघ से एक बार, बाद में फिर बीजेपी से भी रहे। ना,
उससे नहीं बने। जनसंघ से जब बने वो मंत्री भी बने। हाँ, बिहार में वो मंत्री भी थे और वो काफी दिग्गज नेता, सबसे पुराने नेताओं में से थे। उनके बारे में दादा बता रहे हैं। हाँ, तो क्या फिर दुधानी जी क्या बोले? दुधानी जी बोले, फुलचंद जी ये क्या आप राजनीति कर रहे हो, राष्ट्रीय धारा में आओ, बीजेपी ज्वाइन करो। तो वही माननीय सुंदर सिंह भंडारी के हाथों कर कमलों से हम गुर्जर धर्मशाला में धनबाद में सदस्यता लिए और तब से बीजेपी का काम करते रहे। काम करते रहे। कोई आप लंबा संघर्ष आपका आनंद महतो से जी से चला, चुनावी संघर्ष, तो व्यक्तिगत रिश्ते कैसे होते थे उस बहुत दौर? अच्छा, बहुत अच्छा। आनंद महतो जी से? आज भी अच्छा है। देखिए, जिस बार आनंद महतो 2000 में हारे, जी तो जब गिनती चल रहा था आखिरी दौर में, जी। तो कहा फुलचंद हम चलते हैं, तुम 4-5 हजार से जीत जाओगे। अच्छा, जीत गए हो। जीत गए हो। देखिए, एक हारने वाला नेता का के जा नेता बैठ करके बोले कि तुम जीत गए हो, हम चलते हैं। अच्छा, और काउंटिंग खत्म हुआ नहीं है? नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं हुआ। अब बोलिए, उसको महान नहीं तो क्या बोलेंगे? क्या? कम से कम बैठ के बात तो किए, नहीं तो उसके मन में होता कि साला हमको ये हरा दिया। हाँ? जी ऐसा नहीं। आज भी आनंद महतो से जहाँ भेंट होती है, जी। एक साथ चाय पीते हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो वो चले गए, मैंने काउंटिंग पूरा होने के पहले आनंद महतो हाँ, चले चले गए। बधाई देके आपको कि जीत रहे हैं। वो देख लिए कि जीतेंगे, हाँ। इसलिए चले गए। एनालिसिस और समय तो मुहर वाला था, जी। ईवीएम नहीं था। कोई व्यक्तिगत बेमनस कभी नहीं रहा ना, कभी नहीं। मतलब वही भाईचारा दोस्ती का जो कभी नहीं, कभी नहीं। टोटल कितना चुनाव लड़े आप विधानसभा का? विधानसभा का तो हम देखिए, टोटल बोलने से 67 से लेके 6 बार, 8-9 बार हो गया। 8-9 बार। और 67 से सिंदरी विधानसभा भी 67 में ही बना है। जब से बना तब से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आज जो भारतीय जनता पार्टी है, और जब आप शामिल हुए थे, दुधानी जी ने आपको शामिल कराया था, क्या फर्क दिखता है तब के भारतीय जनता पार्टी और आज के भारतीय जनता पार्टी में? ऐसे विशेष कुछ फर्क नहीं है। हम लोग आंदोलन के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, गांव के लोगों से मिलना, पार्टी का प्रचार प्रसार करना, इससे पार्टी हमारा बढ़ा। और बढ़ा हुआ पार्टी अभी जो कार्यकर्ता बंधु लोग हैं उसमें हैं, वो लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है, विचारधारा में कोई फर्क नहीं। वही राष्ट्रीयता का और जो भी है। आज क्या रूटीन है? अब तो राजनीति में आप सक्रिय हैं नहीं, तो आपके पुत्र भी राजनीति में है, आपके विरासत को आगे ले जा रहे हैं। उनको कुछ टिप्स आप दे। धरणीधर मंडल जी इनके पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और तो उनके बारे में हम दादा जान रहे थे। अपने पुत्र को आप क्या टिप्स देते हैं? हम टिप्स ये दिए कि तुम संघर्ष करो, गांव-गांव जाओ, घूमो, कार्यकर्ता बनाओ, बूथ कमेटी बनाओ, फिर आगे बढ़ोगे। तो कर रहे हैं उस काम को, कर रहे हैं। तो ये थे श्री फूलचंद मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेता, दिग्गज नेता, और अपने सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले। आज दादा ने हम लोगों को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्री धरणीधर मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं धनबाद जिला के, और सिंदरी के जो दिग्गज नेता हमारे पूर्व विधायक श्री फूलचंद मंडल जी के सुपुत्र हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं फूलचंद मंडल जी के बारे में कि आप बताइए धरणीधर जी, आप अपने पिता के संघर्ष को आपने शुरुआत से देखा होगा, कम उम्र से ही। कैसा था उनका स्ट्रगल राजनीति में, और लोगों के बीच साथ उनका रिश्ता कैसा था? सबसे पहले इस चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे पिताजी से राजनीति हम लोग बहुत छोटा से ही देखते थे और सीखते थे। मुझे याद है
गोविंदपुर में हमेशा कार्यक्रम होता था। समरेश दा उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेता, नेता थे। और उनका आना जाना बहुत ज़्यादा था और हमेशा कार्यक्रम गोविंदपुर बाजार में होता था, तो हम लोग भी साथ में चले जाते थे और देखते थे उसमें कैसे लोग बोल रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। और शुरू से पिताजी के साथ हाँ, मैक्सिमम समय सक्रिय थे हम आप। रहते थे। तो घर में तो ज़्यादा समय नहीं दे पाते होंगे उस दौर में। नहीं, समय देते थे। जैसे वो सुबह निकलते थे 9-10 बजे, तो आ जाते थे 1-1:30 बजे, तो हम लोग दोनों एक साथ भोजन साथ में करते थे। दोपहर का भोजन। हाँ, और रात में भी करीब करीब साथ करते थे। और इस भोजन करने के क्रम में दिन भर का क्या उनका कार्यक्रम रहा वो बताते थे। अच्छा। यहाँ गए, ऐसे लोगों से मिले, ऐसा कार्यक्रम था। ये हम बारीकी से उस चीज़ को सुनते थे। लोग तो सुबह से ही यहाँ पहुँच जाते होंगे कि दादा के पास काम करने के, जब विधायक बने। सुबह से ही आते थे और बहुत समय विधायक जी सेविंग किट लेकर के सुबह 7 ही बजे अच्छा। ऑफिस में बैठ जाते थे। हाँ। लोग आते थे, सेविंग भी करते थे, लोग आते थे, चाय पानी भी पिलवाते थे, बात भी करते थे, और जहाँ जरूरत होता अधिकारी को फ़ोन भी करके देन एंड देयर वो Disposal हाँ करते एकदम ऑन द स्पॉट। वो कभी किसी को दौड़ाने का काम कभी नहीं नहीं। एक चीज़ हम देखे, और जो नहीं होना है वो भी बोलते भाई ये काम नहीं होगा। किसी को भ्रम में नहीं, भ्रम में बिल्कुल नहीं, नहीं। भ्रम में नहीं रखते थे। आपको भी टिप्स देते होंगे। अब तो पिताजी रिटायर हो गए हैं राजनीति से, तो आपको टिप्स देते होंगे कि भाई कैसे जनता से मिलिए, कार्यकर्ता से। देखिए, जब तक जिंदा है हम्म, तब तक उनका अनुभव हम लोग को मिलता रहेगा, उनसे आशीर्वाद मिलता रहेगा, और देते भी हैं, पूछते भी हैं। जहाँ कोई चीज़ का हमको महसूस होता है, कमी होता है, वहाँ हम उनसे जरूर लेते हैं। मशवरा लेते हैं। तो राजनीति में है और इतने बड़े नेता के पुत्र हैं, खुद राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। आपकी भी इच्छा होगी कि पार्टी टिकट दे, तो सिंदरी से या और कोई विधानसभा कुछ ऐसा आपका है? निश्चित लालसा तो हर राजनीति करने वाले का होता है, जो भाई पार्टी टिकट दे तो हम विधानसभा लड़े, और लड़े तो हम जीते। ये तो मेरे भी लालसा है। अब सिंदरी विधानसभा से बीजेपी से लड़ना चाहते हैं? हाँ, चाहते निश्चित हैं, रूप मैं ये से, देखा। निश्चित रूप से मेरी इच्छा है, ये मनसा है। पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। और भी कोई विधानसभा सीट जहां सुटेबल लगता हो? नहीं, अभी तो हम सिंदरी को ही देख रहे हैं। पार्टी अगर टिकट देगी तो सिंदरी से चुनाव। निश्चित रूप से। ठीक, धन्यवाद।